देख लिया ना, सुंदर लग रहा था ना। अब इधर आओ तुम, 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उससे भी सुंदर तुम्हें ये लगेगा, अभी देखना तुम। हमने बोला कि भाई साहब टीआरएनए, देखो हमने टॉपिक पढ़ लिया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने बोला एक एमआरएनए होगा, एमआरएनए के पास सॉरी एक आरएनए होगा, आरएनए के पास में एमआरएनए भी होगा, आरआरएनए भी होगा और टीआरएनए भी होगा, यानी तीनों इस पर बाइंड होंगे और तीनों क्या परफॉर्म करवा रहे हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या मिल रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन मिल रहे हैं। अब हमने बोला ये जो टीआरएनए है ये इन सारे अमीनो एसिड्स को एक एक करके लाएगा। साइट बात की थी हमने, ई साइट, पी साइट, ए साइट। अब देखो यहां पे कैसे लाएगा। टीआरएनए एक क्या है, अडेप्टर मॉलिक्यूल है, एज ए अडेप्टर काम करेगा। देखो शुरुआत से ही ये प्रपोजिशन था कि भैया यहां पे फ्रांसिस क्रिक का मॉडल जो भी है उसमें एक मैकेनिज्म है, उसमें मतलब कोड्स को रीड किया गया और उनको लिंक किया गया अमीनो एसिड के साथ में। अब ध्यान से सुनना, अमीनो एसिड्स हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज, जिसकी वजह से यहां पर हम उस कोड को यूनिकली पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ द adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to the specific amino acid। तो ये लो बन गई ना इंपॉर्टेंट लाइन कि भैया ये क्या करेगा, ये एक अमीनो एसिड को अपने साथ में बाइंड करवा लेगा। अब देखो यहां पे टीआरएनए दैट इज द एसआरएनए यानी सोल्यूबल आरएनए। तो ये लो जी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ना। तो मतलब कि असर्शन रीजन वो भी किसके लिए बच्चों, नीट के लिए। ये तुमने एक इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ ली यहां पर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे हमने क्या बोला कि भैया जो इसका रोल है एज अडेप्टर मॉलिक्यूल वो बाद में डिसाइड किया गया था, कोई पहले कुछ पता नहीं चला था। स्ट्रक्चर देखो यहां पे अडेप्टर मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये हमारा आरएनए, आरएनए मतलब एमआरएनए, एमआरएनए पर कौन, कोडॉन, कोडॉन के साथ बाइंड करेंगे कौन, एंटीकोडॉन। ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स हैं। कहां से आए, इधर से आए जी, किधर से, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इस टीआरएनए की एक साइट है, उस साइट से हमारे पास क्या आ गए, ये एमआरएनए आ गए, सॉरी अमीनो एसिड्स आ गए। अब हमने क्या बोला, यहां पे हमारे पास में ये जो अमीनो एसिड आ रहे हैं ये अमीनो एसिड यहां पर आके बाइंड होते रहेंगे और ये आगे आगे प्रोसेस चलता रहेगा और ये कोडॉन जो है एंटीकोडॉन के साथ लिंक होकर वहां पे नए नए मॉलिक्यूल्स को